गंगा किनारे बसा एक प्राचीन गांव प्रतापपुर अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ एक पुराना खजाना छिपा है, जिसे अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। लेकिन कोई भी इस खजाने की खोज में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस पर एक भयानक श्राप था। एक नई शुरुआत गांव में एक उत्साही युवक अर्जुन रहता था। उसे बचपन से ही रोमांचक कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने इस खोए हुए खजाने के बारे में सुना, तो उसके मन में इसे खोजने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा ठाकुर से इस बारे में पूछा। दादा ठाकुर ने धीरे धीरे कहा, बेटा, यह खजाना राजा वीर सिंह का है। जब मुगल आक्रमण हुआ तो राजा ने इसे गुप्त तहखाने में छिपा दिया, लेकिन जो भी इसे खोजने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन को इन बातों से डर नहीं लगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों विजय और रामू को इस खोज में साथ चलने के लिए मना लिया। खजाने की खोज एक रात तीनों दोस्त गांव के बाहर जंगल में पहुंचे, जहां दादा ठाकुर ने संकेत दिया था कि खजाने का रास्ता छिपा हो सकता है। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा, जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर के अंदर एक पुराना शिलालेख था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अर्जुन ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये संकेत किसी रहस्य की ओर इशारा कर सकते हैं। उसने शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की। जहां जल ठहरा वहां द्वार गहरा। अर्जुन सोच में पड़ गया। विजय और रामू ने आसपास की जमीन टटोलनी शुरू कर दी। तभी रामू ने जमीन में एक पत्थर को हिलते हुए पाया। तीनों ने मिलकर पत्थर हटाया तो एक गुप्त सुरंग दिखी। रहस्यमयी सुरंग सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक दीवारों पर मशालें जल उठी। वे घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़े। आगे एक दरवाजा मिला, जिस पर एक पहेली लिखी थी, सूरज के बिना कौन चमकता है। अर्जुन तुरंत समझ गया और बोला, चांद। दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जहां चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत मूर्तियां रखी थीं। तीनों की आंखें चमक उठी। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो लो, उसका मूल्य चुकाना होगा। शाप और बुद्धिमानी अर्जुन को समझ में आ गया कि यह खजाना लालचियों के लिए नहीं था। उसने विजय और रामू को इशारा किया और तीनों ने एक भी सिक्का उठाए बिना वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे वापस मुड़े, सुरंग अपने आप बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। जब वे गांव लौटे तो दादा ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खजाना तो पा लिया, लेकिन असली खजाना तुम्हारी समझदारी और निडरता थी। गांव वालों को यह सुनकर गर्व हुआ कि अर्जुन, विजय और रामू ने न केवल खजाने को खोजा, बल्कि उसके श्राप से गांव को बचाया। तब से प्रतापपुर की यह कहानी गांव की सबसे बड़ी सीख बन गई। लालच से बड़ा खतरा कोई नहीं और सच्चा खजाना हमेशा अच्छाई में छिपा होता है।